गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है टिश्यू। आज हम टिश्यू के बारे में है वो विस्तार से जानेंगे कि टिश्यू है वो क्या होता है। टिश्यू कोशिकाओं का समूह होता है जिसकी उत्पत्ति तो होती है समान, और जो संरचना व कार्य है वो असमान भी हो सकते हैं और समान भी है वो हो सकते हैं। उसे कहा जाता है टिश्यू। जो टिश्यू की स्टडी है वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। टिश्यू शब्द दिया बिचेट या बिचाट ने। जो हिस्टोलॉजी जो स्टडी की जाती है वो शब्द दिया मेयर ने। टिश्यू है वो परिवर्तन अवस्था के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक विभज्योतक और एक स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक उत्तक है वो अस्थायी उत्तक होता है, यानी इसे अस्थायी उत्तक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं हैं वो निरंतर है वो विभाजित होती रहती है। इनमें कभी विभाजन है वो पूर्ण नहीं होता है। कोशिकाओं का वह समूह है जिनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, उसे कहा जाता है विभज्योतक। यह उत्तक पादप में सबसे पहले बनने वाला उत्तक है। इन कोशिकाओं में कभी विभाजन है क्षमता युक्त होती है और नई कोशिकाएं हैं वो बनती रहती है। इस कारण जो विभाजन है वो पूर्ण नहीं हो पाता। इनकी कोशिकाएं गोलाकार व अंडाकार होती है। इन कोशिकाओं के मध्य इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है वो नहीं पाया जाता, यानी कोशिकाएं हैं वो गोलाकार होगी या अंडाकार होगी, इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता इन कोशिकाओं के बीच में। ये जो स्थान है दो कोशिकाओं के मध्य का जो स्थान है उसे इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है वो कहा जाता है। और जो इसके इनके बीच में है वो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। न्यूक्लियस है वो थोड़ा बड़ा पाया जाता है इन कोशिकाओं के बीच में। यह है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके अंतर्गत जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे स्थिति के आधार पर तीन टाइप में विभाजित किया गया है। एक है शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक। इनके जो कर्म है वो एग्जाम के अंदर है वो पूछे जाते हैं। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में एक भी क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे आने वाली जो एग्जाम है उसके अंतर्गत है वो संभावना बनती है कि क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यानी शीर्षस्थ विभज्योतक पादप के जो उपला भाग है उसमें पाया जाता है, जो पादप की लंबाई बढ़ाता है। अंतर्वेशी विभज्योतक है वो परमानेंट टिश्यू है, उसके अंतर्गत जो सेल्स है उसे डिवाइड करता है, कोशिका विभाजन करता है। और जो पार्श्वीय जो विभज्योतक है वो पादप की जो मोटाई है वो बढ़ाता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में ही बताया गया है कि कोशिका का जीव द्रव्य है वो गाढ़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है, कोशिकाएं समव्यासी होती है। इनकी कोशिका में संचित भोजन है वो नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति है, कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका जो भित्ति है वो पतली होती है। और जो कोश पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर में जो वायरस मुक्त है वो प्लांट प्राप्त करने के लिए विभज्योतक उत्तक का है वो प्रयोग किया जाता है। जिसके अंतर्गत जो टाइप्स है वो प्लांट टिश्यू की है वो मैंने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ जो विभज्योतक उत्तक है वो तीन टाइप के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक या शीर्षस्थ विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक या पार्श्वीय विभज्योतक, और इंटरसेल्युलरी या अंतर्वेशी विभज्योतक है वो इसे कहा जाता है। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊपरी भाग में पाया जाता है, अंतर्वेशी है वो बीच में पाया जाता है, और पार्श्वीय जो विभज्योतक है वो नीचे पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो क्या होता है। यह पौधे के स्तंभ व मूल के शीर्ष में भाग में लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं का जो समूह है
उसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक या शीर्षस्थ विभज्योतक है वो कहा जाता है। ये पादप की जो लंबाई है वो बढ़ाता है। पादप की लंबाई बढ़ाने के लिए शीर्षस्थ विभज्योतक है वो काम में है। वो आता है जो लेटेरल जो मेरिस्टेमेटिक है या पार्श्व विभज्योतक है या पादप की मोटाई है वो बढ़ाता है, यानी कि द्वितीयक जो वृद्धि है वो करता है। और जो इंटरकेलेरी जो विभज्योतक है वो जो स्थायी ऊतक है उनके मध्य लगातार विभाजित होने वाली जो कोशिकाओं का समूह है उसे कहा जाता है इंटरकेलेरी या अंतर्वेशी विभज्योतक। ये बीच में पाया जाता है, एपिकल ऊपरी भाग में पाया जाता है, अंतर्वेशी बीच में पाया जाता है और लेटेरल है वो नीचे पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है वो है पोएसी कुल के जो सदस्य हैं वो होते हैं, जिसके अंतर्गत आती है घास। घास है, अगर पशु घास खाने के पश्चात घास का पुनः बढ़ जाना, ये किसका जो एग्जाम्पल है, इंटरकेलेरी मेरिस्टेमेटिक या अंतर्वेशी जो विभज्योतक है उसका एग्जाम्पल है।